ठीक है बच्चे। तो क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व कर रहे हैं, एक्सरसाइज 2.4 का, है ना रिया? यस मैम। ठीक है। एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट कर रहे हैं। कल हमने क्वेश्चन नंबर 13 तक कंप्लीट कर लिया था एंड आई डोंट थिंक सो कि मैंने वो वीडियो अपलोड किया है। रिकॉर्ड हुआ था क्या कल का क्लास? मैम रिकॉर्डिंग। हाँ, हुई थी जब मैंने प्रत्यक्षा को कहा था ये सेशन तो मैं आपके लिए रिकॉर्ड कर ही रही हूँ अब। यस, आई रिमेम्बर बट टेलिंग अभी दिस। सेंड नहीं किया आपने। हाँ, पर अपलोड नहीं हुआ। मुझे याद ही नहीं था ना अपलोड कैसे करते। तो आज हो जाएगा रात को अपलोड। ओके, सो दे आर आस्किंग यू विदाउट फाइंडिंग द क्यूब्स, आपको इसको सॉल्व करना है। कैसे कर सकते हैं हम इस काम को? इस काम को करने के लिए हमें सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है, दिस इज कि ये फॉर्मूला किससे मेल खाता है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का कोई फॉर्मूला तो किया नहीं है, एक कंडीशनल फॉर्मूला किया है कि अगर a प्लस बी प्लस सी का एडिशन ही 0 हो जाए तो फिर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc के इक्वल हो जाता है। रीजन हमने लास्ट क्लास में समझा था, क्यों क्यों हो जाता है? क्योंकि ये वाला जो फॉर्मूला है -3abc, ये किसके इक्वल होता है? जिसमें a प्लस बी प्लस सी एक ब्रैकेट में और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है ना। यहाँ पर आया नहीं सी है तो यहाँ लिख देते हैं ऐसे। ठीक है बच्चे, क्लियर हुई ये बात की नहीं हुई? तो ये जब अगर मैं ये कह रही हूँ बेटा कि ये ही 0 हो गया, दिस कंप्लीट थिंग इज 0, तो इसका मतलब ये इससे भी मल्टीप्लाई होकर ये पूरा का पूरा 0 हो गया ना बच्चे, और ये पूरा फिनिश हो गया। इसका मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल्स टू 0 हो गया, राइट? इसका मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू इक्वल्स टू हो गया ए 3abc। बी सी। आई बच्चे बात समझ में कि नहीं आई? है ना? अच्छा, अब ये तो डेरिवेशन है, हमें ये प्रूव करके नहीं दिखाना एग्जाम में। हमें सिर्फ क्या यूज करना है यहाँ पर, हम लिखेंगे इफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए प्लस बी प्लस सी इज 0, देन जो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू है वो 3abc ही हो जाएगी। ठीक है बच्चे? तो पहले ये इफ कंडीशन चेक करो कि यहाँ ट्रू है कि नहीं, ऑल्दो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा ट्रू होगी, पर फिर भी चेक करके तो बताना पड़ेगा। तो आई एम ट्राइंग इफ a plus b plus c is 0, that means -12 plus 7 plus 5 is 0. So -12 plus 12 is 0. So 0 is equals to 0. Right or not? ठीक है ना? यस मैम। अभी क्योंकि a इक्वल्स टू 0, इसका मतलब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू क्या हो गई? 3abc। सॉल्व करो इसे, आंसर आ जाएगा बेटा। ठीक है ना बच्चे? क्लियर है कि नहीं है? 7 5 35, 35 3 is 105, 105 into -12। सॉल्व करो, आंसर आ गया। जल्दी से करो, पॉज रिकॉर्ड कर रही हो तब तक नेक्स्ट पार्ट अपने आप से सॉल्व करो, फिर आंसर डिस्कस करें। ओके, पहले फर्स्ट पार्ट का आंसर बताओ क्या आया? -1260। -1260। सबका यही है प्रणव, यस मैम। आर्या? ठीक है, यस ओके। मैम। नेक्स्ट पार्ट का आंसर बताओ। मैम आया नहीं है अभी। तो करो सॉल्व जल्दी से।
लो बच्चा, एक मैम मिनट रुक जा। ये आंसर सब लोगों का सेम आ गया ना? यस मैम। सानवी का भी यस मैम। सेकंड पार्ट का 16380। गुड 16380। गुड 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 गुड। अच्छा रिया, क्या डाउट बोल रही है बेटा, बोल। मैम अगर ऐसा ही सेम क्वेश्चन हुआ तो जैसे हमने पहले वेरीफाई करा है कि उसकी वैल्यू इक्वल 0 है, अगर किसी पार्ट में उसकी वैल्यू 0 ना हो तो बेटो कैसे देखो, solve ए करें? क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब ऐड करके इसकी वैल्यू मांगी हो, ऐसा एक ही तो फॉर्मूला किया है आपने। वो कंडीशनल फॉर्मूला है जिसमें a प्लस बी प्लस सी 0 है कि नहीं? तो कोई भी ऐसा तो वो पार्ट नहीं पक्का रहता जीरो जिस आएगा ही, पक्का जीरो आएगा ही। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन समझो। Give possible expressions for the length and breadth of each of the following rectangles in which the area are given. एक बार ऐसा सिमिलर सा क्वेश्चन 10th क्लास के बोर्ड में देखा गया। क्या है ये क्वेश्चन? आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, क्वाड्रेटिक सॉरी पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है और पूछ रहे हैं कि ये एरिया है, लेंथ और ब्रेथ की प्रोबेबल वैल्यूज बता दो। तो हमें पता है एरिया कैसे निकलता है, लेंथ इंटू ब्रेथ से निकलता है, राइट और नॉट? है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ से निकलता है ना। एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ से निकलता है। एरिया है ये, हम फैक्टराइज लेंथ इंटू ब्रेथ उसके फैक्टर्स नहीं है क्या एरिया के? है कि नहीं बच्चे? है ना, L इंटू बी। इसका मतलब आपको इसे फैक्टराइज करना है। करो जल्दी से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फैक्टराइज करो। और जो मिडिल दो ब्रैकेट्स टर्म्स। आएंगे, हाँ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, जो दो ब्रैकेट्स आएंगे वो बताओ मुझे जल्दी से। उन्हें सॉल्व नहीं करना, सिर्फ दो ब्रैकेट्स। मैम आ गया। मैम हो गया। बताओ बच्चे, क्या फैक्टर्स बने इसके? मैम 5a-4, 5a-3। 5a-4 और 5a-3। हाँ 5a+3। प्रणव, 5a-4 और 5a+3। मैम -3 है। बेटू तू क्या कह रहा है, 5 - 3a? दोबारा से बोल। मैम 5a-4 हम्म, और 5a-3। ओके। मैम मेरा आंसर नहीं आ रहा। चलो फिर करते हैं, नहीं आ रहा तो 12 इंटू 25 के फैक्टर्स करने हैं, इन्हें मल्टीप्लाई नहीं करते कभी। 25 इंटू 12 के फैक्टर्स करने हैं, यहीं से ब्रेक कर दो। 25 इज 5 इंटू 5 एंड 12 इज 2 इंटू 2 इंटू 3। फैक्टर्स बन गए। अब इसके लिए इस तरीके से आंसर करना है कि -35 आए। कैसे आएगा -35? 2 2 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12 और 25 नहीं आया, 35 तो नहीं आया, ऐसे तो नहीं आ सकता। और देखें, 5 2 ज़ार 10 और 10 5 ज़ार 50। 50 में से 6 कौन? 35 तो नहीं आ रहा। 5 5 ज़ार 25, 25 3 ज़ार 75 और 4 से भी नहीं आ रहा।
5 2s are 10 और 10 3s are 30 और 5 2s are 10 30 और 40 नहीं आ रहा। मैम मैम मैंने 20 और फैक्टर्स 15 निकाल रखे हैं, आई थिंक जितने हैं 20 और 15 मैम 25 इंटू 12 300 होगा, 300 के कर रहे हैं कर रहे हैं कर रहे हैं, पॉसिबल चांसेस और डिस्कस कर रहे हैं। तो 5 4s are 20 और 5 3s are 15। इतना इम्पेशेंट नहीं होते, सारे वो परमिटेशन कॉम्बिनेशन है जो लगाकर मिलते हैं आंसर, है ना, ये 15 है। तो अब 20 एंड 15, तो आपको दो नंबर्स का सम चाहिए 35 बनाने के लिए, पर सम नेगेटिव कब आता है, जब दोनों नंबर्स नेगेटिव हो। इसका मतलब -20 और -15 है ए के साथ। ये आपके दो फैक्टर्स हो गए मिडिल टर्म के। 25a² -20a -15a +12 इज इक्वल्स टू, ये बाद में निकलेगा अभी आंसर। तो अभी कॉमन लेना है, 5 कॉमन आ रहा है फर्स्ट ब्रैकेट में, सो दिस इज 5a -4। 5a -4 रिपीट होना चाहिए ब्रैकेट, -3। एब्सोल्युटली करेक्ट प्रणव, गुड आंसर। 5a -3 एंड 5a -4। अब हम इस आंसर को रिप्रेजेंट कैसे करने वाले हैं? हम इस आंसर के लिए ऐसे लिखेंगे कि लेंथ कैन बी 5a -4 और 5a -3। अब 5a -3 इधर कर दो और 5a -4। आ रही है बेटा बात समझ में कि नहीं आ रही? क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो एरिया है, तो हो सकता है ये लेंथ हो। तो अगर ये लेंथ है तो 5a -4 ब्रेथ नहीं हो सकता, फिर 5a -3 ब्रेथ है। और अगर लेंथ 5a -3 है तो ब्रेथ 5a -4 है। आ गई बच्चे बात समझ में कि नहीं आई? तो ये प्रोबेबल आपकी एक्सप्रेशंस हो गए लेंथ और ब्रेथ के लिए। आ गया बच्चे सबको समझ में कि नहीं आया? यस मैम। परी कैमरा क्यों ऑफ है बेटा? मैम मेरे को कैमरा ऑन है, गलती से। अभी क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करना है हमें। क्वेश्चन नंबर 16, बोलो बेटा। सेकंड पार्ट नहीं करना। अच्छा सेकंड पार्ट था, क्या है, ओवरलुक दैट, देखती हो एक। हाँ सेकंड पार्ट करना है, व्हाई नॉट। चलो करो जल्दी से, पॉज रिकॉर्ड कर रही हूँ, फटाफट से करो इस क्वेश्चन को। कम आ रही है। अभी ठीक है बच्चा? यस मैम। ओके, सो सेकंड पार्ट का आंसर बताओ क्या आया बच्चे? 7y -3 is the first factor. 5y Second is 5y plus 4. एक मिनट, परी बताओ बेटा। 5y प्लस 4 7y -3। वेरी गुड, शाबाश। तो बिल्कुल इसी तरीके से उसे भी फाइनली प्रेजेंट करते ना कि ये प्रोबेबल लेंथ और ब्रेथ है। ठीक है बच्चे, चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसा ही है। अब मुझे बताओ, वो ये कह रहे हैं कि दिस इज द वॉल्यूम गिवन टू यू, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, वॉल्यूम है वो। व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द क्यूबॉइड, फॉर द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड, मतलब डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड क्या होती हैं, लेंथ ब्रेथ और हाइट। इनकी प्रोबेबल क्या डायमेंशंस होंगी अगर वॉल्यूम गिवन है आपको? तो सबसे पहले तो वॉल्यूम का फॉर्मूला याद करें, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, है ना बेटा, है ना। इसका मैम मतलब लेंथ ब्रेथ एंड हाइट आर थ्री फैक्टर्स ऑफ वॉल्यूम, राइट और नॉट? इसका मतलब आपको इस टर्म को फैक्टराइज करना है। कर पाओगे या मैं करवाऊं? मैम 3 में कैसे कर पाएंगे लाइक? कोशिश तो करो, अपने आप आंसर बताएगा कैसे होगा, शुरू तो करो अभी। ओके मैम। जब ऐसे आपको टर्म गिवन हो, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर सकते हो क्या उसकी? मैम फिर कैसे करोगे फैक्टराइज, क्या सीखा है इसके लिए? कॉमन लेके। कॉमन लेके। तो करो कॉमन लो, 3 कॉमन ले रहे हो, एक्स और एक्स भी, सो ब्रैकेट के अंदर बचा एक एक्स और -4। -4। क्या पता लग रहा है लेंथ ब्रेथ हाइट के बारे में? तीन क्या चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं, 3x और x-4, राइट और नॉट? यही प्रोबेबल लेंथ ब्रेथ और हाइट है। अब इनको तीनों को लिखोगे कैसे? सीधा सीधा ऐसे लिख दो ना, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट आर राइट। रिस्पेक्टिवली, पुट नहीं करना बस,
क्योंकि ऐसा नहीं है कि लेंथ 3 ही होगा, हो सकता है ब्रेथ और हाइट 3 हो। ठीक है ना? तो बस लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट आर 3x एंड x-4। ठीक है बच्चे, यहाँ दी डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड आर 3x एंड x-4। सिंपल है। इसको Yes. कैसे करोगे करके दिखाओ जरा मुझे जल्दी से, मैम इसमें फटाफट से। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर कर मैम ए बेटा एक माइनस बी एक बात, हाँ एक ए बात आपको माइनस और बताऊं, अगर आपको ऐसा पॉलिनोमियल गिवन है जो पूरा का पूरा, देखो ये पूरा 4 से डिविजिबल है ना, तो पहले ही 4 को कॉमन ले लेते हैं बाहर, तो आपका जो फैक्टराइजेशन है वो बहुत इजी हो जाता है। मैम के तो को भी ये हो कॉमन गया, ले सकते हैं। हाँ के को भी कॉमन ले लो, तो 4k टाइम्स ये हो गया 3y। अच्छा के वाई भी है ना, तो y 3y, 4k y मैम टाइम्स 3y। वाई है नहीं लास्ट टर्म में। अच्छा फिर y नहीं ले सकते, नो नो नो, y स्क्वायर। सो 4k टाइम्स 3y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 5 5। अब आपको सिर्फ इसे मिडिल टर्म स्प्लिट करना है। अब नंबर्स कितने छोटे हो गए, अब हो जाएगा ना। 5 और 3 को सब्ट्रैक्ट करके ही 2 आ जाता है। फैक्टर्स अपने आप दिख ही रहे हैं सामने आपको, 3 और 5 ही फैक्टर्स हैं। हो गया जल्दी से बताओ। मैम 3y+5 एक मिनट रुको, नोट करने दो, 1 मिनट रुको। मैम 3y हम प्लस इसको 5 टाइम्स 4k हम्म और y-1। मैम एक चीज पूछूं, हम्म इसको हम लोग लाइक जिससे +5y-3y है, तो ये मैंने एक स्टेप में लिख दिया, तो नेक्स्ट स्टेप 1 मिनट रुक जाओ, इसको बस तुम शफल एक कर मिनट रुक, सकते हैं। 1 मिनट रुक जाओ तुम। मैम मैंने वो आंसर बोला था। मैम आप शफल हाँ कर। मुझे तेरी पता नहीं आज वॉइस, मुझे ऐसे लग रहा है कि मुझे पता नहीं समझ में नहीं आ रही है, एको सी कर रही है, तो इसलिए मुझे सुनाई नहीं दिया। मैंने कहा मैं इतने में तो आंसर ही निकाल लूंगी, क्योंकि रिया कुछ बोल रही थी ना, मैंने सोचा जब तक ये बोल रही है तब तक मैं आंसर ही निकाल देती हूँ। राइट और नॉट बच्चे? फिर हो गया 4k y-4k एंड फिर वैसे we'll solve them। सॉल्व देम, यही मैम प्रॉब्लम है, तुम लोग को मैम पता ही नहीं है रुकना कहाँ है। मैम फैक्टर्स बन गए, बस करो, अब आप दोबारा सॉल्व क्यों मैम करोगे इसे। लेंथ ब्रेथ हाइट है। तो मैम यही मेरा लेंथ भी ब्रेथ हाइट ही आंसर तो हो गई, ये लेंथ ब्रेथ हाइट अलग अलग चीजें ही तो है। मैम मेरा भी यही आंसर आ रहा है। गुड। ठीक है बच्चे, मैम डन। ओके। अभी जंबो ओपन करें, थोड़ा टाइम जंबो की प्रैक्टिस करें। यस मैम। ठीक, गिव मी मैम 2 मिनट्स नेक्स्ट शेयरिंग क्लास ऑन में स्क्रीन। मैम यू नया शेयर्ड टॉपिक स्टार्ट ऑलरेडी कर ऑन सकते इन द हैं। ग्रुप। हाँ बच्चे, लेकिन स्क्रीन पे तो शेयर करना पड़ेगा ना। मैम क्या कह नेक्स्ट रही है रिया क्लास बेटा? में लाइंस एंड एंगल स्टार्ट कर सकते हैं हम्म, नेक्स्ट से। कर सकते हैं। मैम मैंने मुझे यही मुझे सोच रही इस थी। वेकेशंस में लाइंस एंड एंगल्स और ट्यूशन। टिश्यू तो कोई बात नहीं, टिश्यू इज नो प्रॉब्लम फॉर मी। द प्रॉब्लम वुड बी ट्रायंगल्स, मुझे ट्रायंगल्स वेकेशंस फिनिश होने से पहले कवर करना है, तो वेकेशंस में फिनिश होना चाहिए। मैम आप टेबल्स की ट्रिक बताने वाले थे, फिर आपने बेटा बीच मॉर्निंग में सेशन चल रहा है 10 AM, 10 AM कैलकुलेशन बूस्टर क्लासेस चल रही हैं ऑलरेडी। क्यों नहीं मैम आते वहां पे? स्कूल में होते हैं। स्कूल में होती है, स्कूल स्टार्ट हो गए? मैम अभी बताते थे एक्स्ट्रा क्लासेस चलेंगी 30+। मैम हमारी भी अच्छा चलो एक्स्ट्रा कोई बात क्लासेस चल रही है 1 जून से होते हुए। नहीं। जून में ही ऑफ करेंगे? हाँ
हाँ सिर्फ 1 महीने की छुट्टी है और काम इतना सारा है, बच्चे प्रेशर में आ रहा है। कोई नहीं, विंटर वेकेशन में करा दूंगी कैलकुलेशन बूस्टर प्रोग्राम, तो ठीक है चलो। मैंने आज पूरे दिन यही सॉल्व कर रही थी। मैंने वो इसका चैप्टर 3 भी सॉल्व कर लिया। किसका, जंबो का? हाँ, गुड। जो क्वेश्चन थे वो उनको एक बार सर्कल कर दे कि क्लास में जब मैम कराएंगे तब पूछूंगी। गुड, वेरी गुड। The difference between ordinary and extraordinary is what? सन भी पता है आपको? What is the difference between ordinary and extraordinary? ऑर्डिनरी इज कॉमन, एक्स्ट्राऑर्डिनरी इज ये मुश्किल से होता है, हार्ड टू फाइंड। The difference is that extra बेटा। तो जो हाँ। एक्स्ट्रा एफर्ट डालेगा ना वही एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनेगा। समझ रहे हो बात? सारा डिफरेंस ही सिर्फ एक्स्ट्रा का है, हम्म। तो एक्स्ट्रा एफर्ट डालो, है ना जी। अभी मुझे यहाँ पे एक प्रैक्टिस फाइल है मेरे पास, जंबो नहीं ओपन किया मैंने अभी, एक शॉर्ट फाइल ओपन करी है। हम्म, ये वाला, ये शीट फिनिश करेंगे। मतलब आप लोग हम अभी 20 मिनट्स में। नहीं, ऑफ कोर्स नहीं, ये मैं आप लोगों को ग्रुप में भी शेयर कर रही हूँ, और आपको ये फाइल कंप्लीट करनी है अभी। तो अभी फर्स्ट स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। हाँ मैं एक second। ऑनलाइन हमें जितना अच्छा कंटेंट मिलेगा सब पढ़ाई कर लेंगे, है ना। मैम आप ये ग्रुप में भेजेंगी? हाँ बेटू, अभी इन 2 मिनट्स। आप लोग तब तक स्क्रीनशॉट लो और पढ़ाई करना शुरू करो, क्वेश्चंस करना शुरू करो इसके शुरू के। ठीक है बच्चे, 2 मिनट के लिए पॉज कर रहे हो। ओके, तो अभी हम क्या डिस्कशन कर रहे हैं, देखो यहाँ पे बच्चे। फाइंड दी वैल्यू ऑफ, एक बार पहले क्वेश्चन नंबर 1 जल्दी से डिस्कस कर लेती हूँ, परी का डाउट सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले। फाइंड द वैल्यू ऑफ x plus 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ a if x plus 6 is a factor of this। अगर x plus 6 इसका फैक्टर है तो x plus 6 का 0 which is -6, if you put that into this, लिखनी है बेटा ये चीजें कि this is p of x cube plus 3x square plus 4x plus a। if you put this p of -6 बना देते हैं आप इसे, तो -6 क्यूब प्लस 3 -6 square plus 4 into -6 plus a, this should be equals to 0, है ना। तो अभी हम क्या, इसको इक्वल्स टू 0, या फिर हम एक बार ऐसे यहाँ पर ना नेक्स्ट लाइन में इसके बाद ये भी लिख सकते हैं कि p of -6 जो होगा वो 0 होगा। आ रही है बच्चे बात समझ में? क्योंकि एक लाइन में ना 2 इक्वल टू के साइन कुछ टीचर्स अलाउ नहीं करते, तो हम मना करते हैं कि मत डालो एक लाइन में 2 इक्वल्स टू के साइन। तो जब आप ये सब में -6 पुट करोगे तो इट शुड बी इक्वल्स टू 0, राइट बच्चे। तो आप सॉल्व करो, दिस इज 216, नेगेटिव में आएगा क्योंकि नेगेटिव की पावर ऑड है, ये स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव की पावर इवन है, तो नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव बन जाएगा। 6 का स्क्वायर इज 36 एंड 36 3 इज व्हाट, 108। 108। -24 प्लस a इज 0। तो a का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा ना, इस सबको सॉल्व करके ट्रांसपोज करना है, सबट्रैक्ट करना है, और a का वैल्यू आ जाएगा, है ना। मैं पूरा सॉल्व नहीं करवा रही हूँ। ओके, अब हम कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस वन। Without actual division, prove that this is divisible by this। कैसे करेंगे? मैंने आपको अभी बताया बिना डिवीजन के हम रिमाइंडर थ्योरम करेंगे। इफ दिस इज डिविजिबल बाय दिस बिगर पॉलिनोमियल, तो इसका 0 इसमें पुट करते हैं, तो दिस कंप्लीट थिंग बिकम्स इक्वल्स टू 0, राइट और नॉट, है ना। तो हम पहले x स्क्वायर -3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 का मतलब इस पॉलिनोमियल का 0 फाइंड कर लेते हैं।
और कैसे करेंगे? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करेंगे। 2 और 1 एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। x कॉमन ले लो, x माइनस 2 x माइनस 2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 हो गया बेटा। अब दो चीजों का प्रोडक्ट इक्वल्स टू 0 कब आ सकता है? जब दोनों में से एक चीज तो पक्का 0 है ना। हो सकता है कि x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 सॉरी। तो ये क्या हो गया अभी? x इज इक्वल्स टू 1 और उसकी x इज वैल्यू पुट इक्वल्स टू करके देख। 1, राइट। x इज इक्वल्स टू 1। ये भी हो सकता है कि x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। 2 ठीक है बच्चे, मैम क्लियर है हमने ये x चीज? इज इक्वल्स टू 0 लिख दिया है। मैम वो 1 होना चाहिए। हाँ राइट, माय बैड, 1। ठीक है बच्चे, ये बात आई समझ में अभी तक? अब आपको ये जीरोस बारी बारी से इसके अंदर पुट करने हैं, है ना। तो अब अगर ये उसका 0 है तो फिर x इज इक्वल्स टू 1 पुट करो। मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, मुझे ये बात पता है कि p ऑफ 1 भी इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, और मुझे ये भी पता है कि p ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ 2 भी इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो अब ये हो गया 2 x टू द पावर 4 क्या हो गया? 2 टू द पावर 4 माइनस 5 इंटू 2 क्यूब प्लस 2 मैम इंटू 2 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2, ये इक्वल्स टू 0 होना चाहिए बेटा। मैम 1 ही है इसका 0, लाइक x इज इक्वल्स टू 1। बेटा दोनों होने चाहिए। दोनों होने चाहिए। हाँ, क्योंकि उन्होंने प्रूव कहा है ना, प्रूव करो कि ये इसका इससे डिविजिबल है। दोनों पे 0 आना चाहिए। सॉल्व करो। 2 टू द पावर 4 is 16, 16 2s are 32, minus 8 5s are 40, 4 2s are 8, minus 2 plus 2 तो कैंसिल ही हो गया। सो ये 32 भी है। minus 40 is minus 8 और plus 8, so 0। अब यहाँ पर देखो p of 1 polynomial of 1 सॉल्व कर रहे हैं। This is again 2 into x square की जगह I'll put 1 square. So why would I even write 1 square? 2 minus 5 into 1 cube is 5 plus 2 into 1 square is 2 minus 1 plus 2. So 2, 4, 6, 6 minus 6 is 0. यस can you show next question? हाँ जी बेटा जी बोलो। Can you show next question? हाँ जी बेटा जी, ये क्लियर हो गया ना परी? ठीक है, करो। अभी आगे डाउट आएगा तो पूछना जल्दी जल्दी। मैम कलर ओके है ना आइस को? Yes, प्रॉब्लम तो नहीं है? If a plus b plus c is 5, ab plus bc plus ca is 10, then prove that a cube plus b cube plus c cube minus 3abc is minus 25. सबसे पहली बात तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए वैल्यूज वाला, तो हमेशा ध्यान रखो जो गिवन है और टू फाइंड है या टू प्रूव है, ये हमेशा किसी एक फॉर्मूला के इंग्रेडिएंट्स होते हैं, किसी एक फॉर्मूला के पार्ट्स होते हैं ये सारे। अब कौन सा फॉर्मूला वो आइडेंटिफाई करना हमारा काम है। a प्लस बी प्लस सी, ए बी बी सी सी ए, और ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, ये फॉर्मूला है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इज इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी टाइम्स
नहीं सॉरी टाइम्स नहीं, हाँ टाइम्स, एक मिनट रुको, स्क्रीन बड़ी करने दो, यहाँ से ये लोग स्क्रीन और क्रिएट करने दो, राइट, एंड दिस इज टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। अब मैं इस फॉर्मूला में थोड़ा सा ट्विस्ट कर देती हूँ, तीनों चीजें माइनस थी ना, तो मैंने उनमें से माइनस कॉमन ले लिया, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। आ रही है बात समझ में बेटा कि नहीं आई? यस मैम, आ गई। ठीक है ना? अब देखो जरा ध्यान से एक बार सब लोग यहाँ पर, ये पार्ट की वैल्यू आपको गिवन है ना, गिवन है ना बच्चे, और ये पार्ट की वैल्यू भी गिवन है, सॉरी मैंने पहले इसको मार्क कर दिया, ये पार्ट की वैल्यू भी गिवन है और इसकी वैल्यू भी गिवन है, और प्रूव करने को कहा है कि इसकी वैल्यू इज -25। अभी तक आपको ये प्रूव करना था, ये गिवन था और ये गिवन था, यहाँ पे ये प्रॉब्लम दे रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कहीं से निकाल के लाना पड़ेगा, और कहाँ से निकाल कर लाएंगे इसे, मुझे एक और फॉर्मूला याद आ रहा है 3 स्क्वायर्स वाला, कौन सा फॉर्मूला था वो, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। यहाँ पे भी मैं छोटा सा चेंज कर देती हूँ, 2 कॉमन ले लेती हूँ, ए बी प्लस बी सी प्लस सी है ना। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर मुझे ये चीज चाहिए, राइट, है ना बच्चे, ये चीज मुझे फाइंड करनी है, वो मुझे यहाँ पर दिख रही है, तो चलो मैं इस फॉर्मूला से शायद फाइंड कर पाऊं। अगर मुझे ये पता हो वो मुझे क्वेश्चन में गिवन है, और अगर मुझे ये पता हो वो भी मुझे क्वेश्चन में गिवन है। आ रही है बेटा बात समझ में कि नहीं आ रही? इसका मतलब इस फॉर्मूला में a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू पुट करो विच इज 5 स्क्वायर, तो ये जो मुझे चाहिए अपना क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए वो मुझे मिल जाएगा, राइट। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू भी 10 गिवन है, इसका मतलब 25 माइनस 20 करने से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू आ गई विच इज 5। ठीक है बेटा, हम अब आ- इनको प्रूव कर देंगे इनकी जगह पर लगा के सारे नंबर। अब और क्या, एब्सोल्युटली, इसको प्रूव करना था तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, कलर सबको विजिबल है ना, कोई प्रॉब्लम हो, कलर रैंडमली जल्दी जल्दी में पिक कर लेती हूँ, कोई प्रॉब्लम हो तो बताना। ए प्लस बी प्लस सी इज 5, और इसकी वैल्यू हम यहाँ से निकालना है 5 माइनस इसकी वैल्यू 10। मुश्किल था क्या क्वेश्चन, बोलो? नहीं ना। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc is equals to 5 into -5 which is -25। यही प्रूफ करना था, बिंगो, हेंस प्रूव्ड। आई बच्चे बात समझ में कैसे होगा ये क्वेश्चन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है चैप्टर का। मैम आपको हर क्वेश्चन का आंसर मतलब वो चाहे कितना ही डिफिकल्ट लगे हमें, कितना ही इजी लगे, कैसा भी लगे, आपको वो हमेशा इजी लगता है, लाइक 2 सेकंड में आंसर निकाल दिया। कैसी सी बात नहीं, अब तो फिर मैं टीचर ही क्या हुई। पर मैं बिल्कुल एकदम, मतलब जिसे अनएडिटेड बोलते हैं ना, बिल्कुल रॉ फॉर्म में तुम्हारे साथ सामने लेकर बैठती हूँ फाइल, और तुम्हारे साथ ही पढ़ाई कर रही होती हूँ एक्चुअली, तो साथ के साथ, है ना, तो कहीं आंसर शीट्स नहीं है, कहीं कभी कभी मैं भी गलती कर जाती हूँ, ऐसे ही पढ़ाई करते रहोगे तो धीरे धीरे चीजें इजी हो जाएंगी, और हर चीज से कोशिश करो, ऐसे क्विट नहीं कर दो, कोशिश करो स्ट्रगल करके चीजें निकालने की, है ना। पर अभी कुछ चीजें जो तुमने सीखनी बाकी हैं तो वो धीरे धीरे सीखोगे तो आगे बढ़ जाओगे। चले, हो गया ये, क्लियर है सबको? यस चलो अभी आप लोग को ये वर्कशीट दी जा चुकी है, आप लोगों ने कोशिश करना है इसको फर्स्ट शीट तक कंप्लीट करने की, जो भी क्वेश्चंस नहीं आएंगे यहाँ तक 16th क्वेश्चन तक, फाइंड द रिमाइंडर तक, ठीक है, तो यहाँ तक फिनिश करना है इस वर्कशीट को। 3 क्वेश्चंस हम इसके डिस्कस कर चुके हैं, एनसीईआरटी पूरे हो चुकी है। याद रखना इस बार संडे असेसमेंट बहुत टफ बनेगा,
क्योंकि पॉलिनोमियल्स की लास्ट एक्सरसाइज अब कवर हो चुकी है। लेकिन क्वेश्चंस ऐसे ही होंगे, बहुत टफ एज इन जो अभी किया वैसा ही क्वेश्चन, मतलब आपके लिए कुछ न्यू। तो पढ़ाई करो, प्रैक्टिस करो, मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। ठीक है, चलो बाय बाय बच्चा लोग। 10th क्लास कैमरास ऑन करो जल्दी से। बाय मैम, थैंक बाय यू। मैम, थैंक थैंक यू मैम। बाय बिट्टू जी, बाय बाय।